ये वाला पाठ है कवित, जिसका लेखक है भूषण जी। कवित पाठ के लेखक कौन है? भूषण जी है। ये पाठ 5 होगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करेंगे इसी वीडियो में। और चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, भूषण ने कौन सी कविता लिखी है? तो भूषण ने कवित, क्या है? कवित, ये पाठ का नाम है, यही लिखा है। भूषण ने कौन सी कविता लिखी है? कवित कविता भूषण ने लिखी है। भूषण के प्रिय नायक है। तो दोस्तों, भूषण के प्रिय नायक कौन कौन है? छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल है। ये दोनों भूषण के प्रिय नायक है। आप दोस्तों इसे जरूर याद करके जाएंगे, सभी क्वेश्चन मोस्ट VVI है। और दोस्तों ये बता दें, क्लास 12 के लिए है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण कर रखा है? तो दोस्तों रौद्र रूप। छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण कर रखा है? तो रौद्र रूप धारण कर रखा है। किसका तलवार? छत्रसाल का तलवार। ठीक है, ये कौन कहता है? ये कह रहा है भूषण जी कह रहा है। कौन कह रहा है? भूषण जी कह रहा है। प्रश्न संख्या 4 है, भूषण ने समुद्रगी से किसकी तुलना की है? तो उससे शिवाजी की सुन रहा है। समुद्र की से तुलना भूषण ने किससे किया? शिवाजी की तुलना उससे किया है। किससे? समुद्र की तुलना से किसकी तुलना किया है? शिवाजी की। भूषण ने समुद्रगी से किसकी तुलना की है? तो शिवाजी की तुलना समुद्रगी से की है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों कौन सी कृति भूषण की है? तो शिवा बावनी ये भूषण की कृति है। दोस्तों हम कितना कृति आपको बताते जाते हैं कि मोस्ट VVI कृति होता है, आप इसे जरूर याद करके जाएंगे। तो बात को विश्वास कीजिए, इसे कृति को आप जरूर याद करके जाएंगे। तो कौन सी कृति भूषण की है? शिवा बावनी ये भूषण की कृति है। आगे है दोस्तों, कवित के प्रथम पद में कौन सा रस है? तो दोस्तों प्रथम पद में, सब पद में उसकी वीर रस की कहा गया है। वीर रस मानी बलवान के बारे में ही चर्चा किया गया है। तो इसीलिए कवित के प्रथम पद में कौन सा रस है? वीर रस है। बलवान वाले के लिए वीर रस ही उचित होता है। तो इसमें दोस्तों जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता था ज़्यादा नहीं है दोस्तों, जितना था उतना इसमें करा दिए। और पार्ट 6 में चलते हैं दोस्तों, इसमें कराते हैं। और इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा तो दोस्तों इसके लिए अलग से वीडियो हम डाल देंगे। हालांकि पार्ट 6 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी वीडियो में 6 को भी कर लेते हैं। पार्ट 6 आप इसका जानते हैं, जयशंकर प्रसाद जी इसका लेखक है। ठीक है ना, तो चलिए दोस्तों इसका बिना देरी किए हुए अपनी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और पार्ट 6 का नाम तुमुन कोलाहल कला में, जिसका लेखक है जयशंकर प्रसाद जी हैं। दोस्तों ये भी चैप्टर मोस्ट VVI है, इससे भी क्वेश्चन जरूर पूछता है, आप इसे भी जरूर याद करके जाएंगे। जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित है? तो दोस्तों आधुनिक काल से। जयशंकर प्रसाद किस काल के कवि है? आधुनिक काल के कवि है। आप इसे जरूर याद करके जाएंगे। तुमुन कोलाहल कला में प्रसाद की किस रचना से ली गई है? तो तुमुन कोलाहल कला में प्रसाद की कामायनी, किससे? कामायनी रचना से लिया गया है। मोस्ट VVI क्वेश्चन है दोस्तों, याद करके जरूर जाइएगा। तुमुन कोलाहल कला में प्रसाद की किस रचना से लिया गया है? तो प्रसाद की कामायनी रचना से, इसी से लिया गया है तुमुन कोलाहल कला। ठीक है, कौन सी रचना प्रसाद जी की है? कौन सी रचना प्रसाद जी की है? तो दोस्तों चित्रधार और झरना आंसू, ये तीनों रचना जो है प्रसाद जी की ही है। अब कितना बार बोलते हैं कि रचना जरूर याद करके जाइए, इसमें से पूछेगा तो पूछेगा। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था? तो इसका जन्म 1889 ईस्वी में हुआ है। किसका? जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ है। आगे है दोस्तों, जयशंकर प्रसाद कितने वर्ष की अवस्था में पितृविहीन हुए थे? पितृविहीन का मतलब पिता से अपने त्याग दिए थे। वो 12 वर्ष के, इसके पिता मर गए थे जब ये 12 वर्ष के हुए थे। कौन? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जब 12 वर्ष के हुए थे तो इसके पिता क्या हुआ था? मर गया था। कंकाल क्या है? तो कंकाल उपन्यास है। कंकाल क्या है? उपन्यास है। कंकाल क्या है? उपन्यास है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो प्रसाद जी का जन्म वाराणसी में हुआ है। कहाँ हुआ है? तो प्रसाद जी का जन्म वाराणसी में हुआ है। वाराणसी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। कामायनी प्रसाद जी की किस प्रकार की कृति है? तो कामायनी प्रसाद जी की प्रबंध काव्य है। कामायनी प्रसाद जी की किस प्रकार की कृति है? तो प्रबंध काव्य। दोस्तों हम प्रसाद जी कह रहे हैं, इसका पूरा नाम क्या हो सकता है? तो जयशंकर प्रसाद, आप इसे जरूर याद करेंगे। प्रसाद हम कह रहे हैं क्योंकि छोटा नाम प्रसाद रखा गया है। पूछ सकता है कि प्रसाद जी का पूरा नाम क्या था? जयशंकर प्रसाद इसका पूरा नाम है। ठीक है, सजन
जल जात, सजन जल जात में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों ये किताबी भाषा से लिया गया है दोस्तों, ये पूछने की पूरी संभावना रहता है। सजन जल जात में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों ये में रूपक, कौन है? रूपक अलंकार है। आगे है दोस्तों, चालकी किसके लिए तरसती है? चालकी किसके लिए तरसती है? तो स्वाति नक्षत्र की पहली बूंदे के लिए। चालकी किसके लिए तरसती है? तो स्वाति नक्षत्र की पहली बूंदे के लिए तरसती है। जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा में काव्य रचना की है? तो दोस्तों खड़ी बोली में। जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा में काव्य रचना की है? खड़ी बोली में काव्य रचना की है। खड़ी बोली में काव्य रचना की है। दोस्तों तुमनु कोलाहल कला में कामायनी के किस सर्ग से ली गई है? तो कामायनी के निर्वेद सर्ग से ली गई है। तुमनु कोलाहल कला में कामायनी के किस सर्ग से ली गई है? तो दोस्तों निर्वेद सर्ग से ली गई है। आगे है दोस्तों, देवी प्रसाद साहू जयशंकर प्रसाद के कौन थे? तो दोस्तों पिता थे। आपसे पूछ सकता है, बताइए आप जयशंकर प्रसाद के पिता कौन थे? तो देवी प्रसाद साहू। देवी प्रसाद साहू क्या है? जयशंकर प्रसाद के क्या है? पिता हैं। आगे दोस्तों, मैं उषा सी जयोति में कौन सा अलंकार है? ये किताबी भाषा में है दोस्तों, किताब में लिखा हुआ है। मैं उषा सी जयोति में कौन सा अलंकार है? तो उपमा। क्या है? उपमा इसमें अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति है? तो जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति है हम आपको बता दी। कृति इसमें से याद करके जाना है तो जाना है, इसमें से 100% पूछता है तो पूछता है। तो दोस्तों देख लेते हैं। महाराजा प्रताप का महत्व, ये जयशंकर प्रसाद की कृति है। प्रेम पथिका, ये भी जयशंकर प्रसाद की कृति है। इरावती और आंधी आंसू कमना, ये सभी कृति जयशंकर प्रसाद की है। सभी मोस्ट VBI है। कृति में आधुनिक मानव की मर्मिक समीक्षा की गई है। तो प्रसाद जी की इस कृति में आधुनिक मानव की मर्मिक समीक्षा की गई है। तो कामायनी में इसकी मर्मिक समीक्षा की गई है प्रसाद जी की। ठीक है, आज प्रसाद जी का पूरा नाम क्या है? जयशंकर प्रसाद। आप इसे भी याद करके जाएंगे। प्रसाद रचित महाकाव्य का नाम है। तो प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य का नाम क्या है? तो कामायनी। आपसे पूछ सकता है कामायनी प्रसाद द्वारा रचित क्या है? तो ये महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य है दोस्तों। क्वेश्चन इसी में से रहेगा दोस्तों, कितना भी कर ले एग्जामिनेशन क्वेश्चन इसी में से देगा। बस इसी को आपकी लैंग्वेज आपके साथ चेंज करके रखेगा दोस्तों। ठीक है, हूँ उतार नहीं सकता है, क्योंकि वो आपको लैंग्वेज इसीलिए चेंज करता है दोस्तों, फंसाने के लिए। आप लेकिन उस चाल में फंसेंगे नहीं, लैंग्वेज के साथ चेंज करके याद करेंगे। प्रसाद रचित महाकाव्य का नाम है कामायनी। क्या है? कामायनी है। आगे दोस्तों, जयशंकर प्रसाद और शंभू रतन एक दूसरे के क्या लगते थे? तो जयशंकर प्रसाद और शंभू रतन एक दूसरे के भाई लगते थे। क्या लगते थे? भाई। तो थक जाता है मनुष्य के शरीर, क्यों थक जाता है? तो मन की चंचलता से। मन की चंचलता से ही मनुष्य के शरीर क्या होता है? थक जाता है। आगे, हृदय की बात कौन है? तो श्रद्धा हृदय की बात है। हृदय की बात कौन सी है? श्रद्धा। दोस्तों क्वेश्चन छोट है, लेकिन दोस्तों आप इसे जरूर याद करके जाएंगे, आपके लिए मोस्ट VBI साबित होने वाला है दोस्तों। मनु की संतानें कहलाती है। मनु की संतानें कहलाती हैं मनुष्य। मनु की संतानें क्या कहलाते हैं? मनुष्य कहलाते हैं। मल्लय की बात कौन है? मल्लय की बात कौन है? श्रद्धा। मल्लय की बात कौन है दोस्तों? श्रद्धा है। आगे है दोस्तों, दिन का विशेषण क्या है? तो इसका ग्रामर में हम करा चुके हैं। दिन का विशेषण क्या होता है? दैनिक होता है। क्या होता है? दैनिक होता है। तो दोस्तों पार्ट मेरा 6 यहीं पर समाप्त होता है। और दोस्तों इसी वीडियो में पार्ट 7 भी कर लेते हैं, क्योंकि आपके पास समय अब नहीं रह चुका है दोस्तों। आज कल की भरोसा पर नहीं रहना है, आज करना है तो करना है। चलिए दोस्तों पार्ट इसी वीडियो में भी देख लेते हैं। में क्या है? पार्ट 7 में क्या है? तो दोस्तों इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम इसी वीडियो में करेंगे। और पार्ट 7 का नाम है, आपको बता दें, पुत्र वियोग। क्या है? पुत्र वियोग। जिसका लेखक है आप जानते होंगे, याद किए होंगे, तो इसका लेखक है सुभद्रा कुमारी चौहान जी। यहाँ पर दोस्तों आपको नोट नहीं किया गया, लेकिन आप जरूर याद करके रखेंगे। दोस्तों पार्ट का नाम याद करके आप 100% जाएंगे। इससे आपको 15 नंबर का पूछा जाएगा किसी हाल में। आप देर न करें, आज कल की भरोसा न रखें, आप पार्ट का नाम जरूर याद कर लेंगे। और इसके लिए दोस्तों हम पार्ट का नाम का वीडियो बना चुके हैं ट्रिक के साथ। अगर आप नहीं उस वीडियो को देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इसका लिंक दे देते हैं, आप उसे भी जाकर जरूर देख लेंगे। चलिए दोस्तों बिना देरी की हुई अपनी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसकी रचना है? तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान की है। किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान की है। आगे, सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय क्यों कहती है? तो उसका पुत्र वियोग के कारण उसका पुत्र की मृत्यु हो जाता है, उसलिए सुभद्रा कुमारी चौहान अपने आप को असहाय मानते हैं। क्या मानते हैं? असहाय मानते हैं।
आगे है क्वेश्चन नंबर 3, सुभद्रा कुमारी चौहान किस वर्ष की कवित्री मानी जाती है? आगे दोस्तों देखते हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान किस वर्ष की कवित्री मानी जाती है? तो राष्ट्रीय भावधारा की एक कवित्री मानी जाती है। कौन? सुभद्रा कुमारी चौहान। आपसे पूछ सकता है कि बताइए राष्ट्रीय भावधारा की कवित्री कौन है? तो आप ऑप्शन में उसमें रहेगा, आप उसमें से ऑप्शन में से जवाब दीजिएगा, उसमें होगा सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, आगे है सरोज समृद्धि किसकी रचना है? सरोज समृद्धि किसकी रचना है? तो दोस्तों ये निराला जी की है। कौन सी है? निराला जी की है। सरोज स्मृति किसकी रचना है? ये निराला जी की रचना है। आगे है दोस्तों, इस कविता में कवित्री का खिलौना क्या है? तो कवित्री का खिलौना उसका पुत्र है दोस्तों। ये मोस्ट VBI है। क्या इस कविता में कवित्री का खिलौना कौन है? उसका पुत्र ही कवित्री का क्या है? खिलौना है। आगे सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जन्म इलाहाबाद में हुआ है। और इलाहाबाद कहाँ है दोस्तों? उत्तर प्रदेश राज्य में है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था दोस्तों। और इस बता दें आपको कौन कवि कहाँ के हैं, किस राज्य के हैं, इसके लिए हम एक जोरदार ट्रिक, मज़ेदार ट्रिक के साथ आपके साथ कल ही आ रहे हैं और आपको उसको भी बताएंगे। लेकिन दोस्तों हमने जो सारांश का वीडियो आपको बना कर दिया है, आप उसे ज़रूर याद करके जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे है सुभद्रा कुमारी चौहान की बेटी का क्या नाम है? तो उसकी बेटी का नाम सुधा चौहान है। सुभद्रा कुमारी चौहान की बेटी का नाम क्या है? सुधा चौहान है। सुभद्रा कुमारी चौहान का पति का क्या नाम है? तो उसका पति का नाम ठाकुर लक्ष्मण सिंह है। क्या है? ठाकुर लक्ष्मण सिंह उसकी पति है। किसका? सुभद्रा कुमारी चौहान की। आप बता सकता है कि आपसे पूछेगा बताइए ठाकुर लक्ष्मण सिंह का बेटी का क्या नाम है? तो सुधा कुमारी चौहान। क्योंकि देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान की बेटी सुधा कुमारी है, तो ठाकुर प्रसाद के बेटी के नाम तो सुधा चौहान ना होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति है? तो सभा के खेल, मुकुट। ये तो मुकुट तो दोस्तों मोस्ट VBI दोस्तों, आप इसे तो याद करके जरूर ही जाएंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति है? सभा के खेल और मुकुट, ये सभी सुभद्रा कुमारी चौहान की कृति है। आगे है गुलामी का नासा। गुलामी का नासा किसकी कृति है? तो दोस्तों ठाकुर लक्ष्मण सिंह की। और ठाकुर लक्ष्मण सिंह कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान की पति है। तो गुलामी का नासा किसकी कृति है? ठाकुर लक्ष्मण सिंह की, माने सुभद्रा कुमारी चौहान के पति की एक कृति लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, भारतीय डाक तार विभाग में जो सुभद्रा कुमारी चौहान के सम्मान में जारी किया था, तो एक डाक टिकट जारी किया था। क्या किया था? डाक टिकट जारी किया था दोस्तों। वो क्या था देख लेंगे इस वीडियो में। फिर भारतीय डाक टिकट विभाग ने 6 अगस्त 1976 को, आपसे पूछ सकता है बताइए सुभद्रा कुमारी चौहान के डाक विभाग से कब ये चिट्ठी डाक टिकट आया था? तो 6 अगस्त 1976 को आया था। ठीक है, 1976 को सुभद्रा कुमारी चौहान के सम्मान में कितने पैसों का डाक टिकट जारी किया गया था? दोस्तों 25 पर टिकट जारी किया गया था। ठीक है, आगे दोस्तों कुली प्रथा। क्या है? कुली प्रथा किसकी कृति है? तो कुली प्रथा ये ठाकुर लक्ष्मण सिंह की कृति है। कुली प्रथा ठाकुर लक्ष्मण सिंह की कृति है। ठाकुर लक्ष्मण सिंह कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान के पति है। इसे भी जरूर याद करके जाएंगे। किस प्रसिद्ध स्कूल में कवित्री महादेवी वर्मा भी क्या है? कवित्री है। सुभद्रा कुमारी चौहान की सहपाठी थी। सहपाठी का मतलब होता है क्या होता है? क्लासमेट। क्या होता है? क्लासमेट दोस्तों। तो कास्ट बेल्ट गर्ल स्कूल इलाहाबाद में है दोस्तों। इसी स्कूल के सहपाठी रह चुकी है। कौन? सुभद्रा कुमारी चौहान की सहपाठी रही है महादेवी वर्मा। आगे दोस्तों, सुभद्रा कुमारी चौहान अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़कर किसमें सक्रिय भूमिका निभाने लगी? तो दोस्तों असहयोग आंदोलन में सुभद्रा कुमारी चौहान अपनी पढ़ाई छोड़कर उसमें अपना भूमिका निभाने लगा। किसमें? असहयोग आंदोलन में। कौन? सुभद्रा कुमारी चौहान। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों सुभद्रा कुमारी चौहान को किस पार्टी का MNA चुना गया था? तो दोस्तों कांग्रेस पार्टी का MNA चुना गया था। ठीक है, MNA चुना गया था कांग्रेस पार्टी का दोस्तों। ये भी क्वेश्चन मोस्ट VBI, इसे भी जरूर याद करके जाएंगे। काव्यांश में कवित्री ने अपने असामयिक मृत पुत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो दोस्तों देखिए जब इसकी पुत्र का मृत्यु हो गया था तो छौना का प्रयोग किया है। आपसे पूछा तो बताइए छौना शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो अपने बेटे के लिए प्रयुक्त किया गया। किसके लिए? बेटे के लिए। खिलौना प्रयोग किया है, खोया धन, ये सभी का प्रयोग किया है सुभद्रा कुमारी चौहान अपने बेटे के लिए प्रयोग किया है। किसके लिए किया है? बेटे के लिए प्रयोग किया है सभी शब्द का प्रयोग। ठीक है दोस्तों, इसे जरूर याद करके जाएंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? इसका जन्म 16 अगस्त 1904 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था इसका? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में इसका जन्म हुआ था दोस्तों। आगे है इस कविता में कवित्री किसके लिए
पत्थर को देवता मानकर पूजा की है, तो अपने पुत्र के लिए पत्थर के देवता को मानकर पूजा किया है कावित्री ने। कौन पूजा किया है? सुभद्रा कुमारी चौहान अपने पुत्र के लिए पत्थर के देवता मान को पूजा किया है। कावित्री का जीवन सुना सुना क्यों हो गया था? तो उसका सुना सुना जीवन इसीलिए हो गया था, उसका पुत्र असमय मर गया था। असमय का मतलब होता है दोस्तों अभी समय नहीं हुआ था फिर भी, लेकिन उसकी पुत्र मर गया था, इसीलिए उसके जीवन असहाय हो गया था, सुना सुना हो गया था। सुभद्रा कुमारी चौहान का पिता का क्या नाम था? यानी ठाकुर लक्ष्मण सिंह के ससुर का क्या नाम था? तो ठाकुर रामनाथ सिंह। आपसे पूछ सकता है, बताइए ठाकुर लक्ष्मण सिंह के ससुर का क्या नाम था? ठाकुर रामनाथ सिंह। या सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का क्या नाम था? ठाकुर रामनाथ सिंह। ठीक है, आगे दोस्तों सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवनी कौन लिखी है? तो इसकी जीवनी सुधा चौहान उसकी बेटी थी। किसकी बेटी थी? सुभद्रा कुमारी चौहान की बेटी थी, यानी ठाकुर लक्ष्मण सिंह के बेटी लिखी है। इसकी जीवनी सुधा चौहान ने लिखी है। सुभद्रा कुमारी चौहान की इसकी जीवनी लिखी उसकी बेटी ने लिखी है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौहान की जीवनी किस पुस्तक में लिखी है? तो मिला तेज से तेज। मिला तेज से तेज इसी पुस्तक में सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी लिखी है। सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु कब हुई? तो उसकी मृत्यु 15 फरवरी 1948 ईस्वी को हो गई थी उसकी मृत्यु। और दोस्तों बता दें, सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु हुई थी किस कारण हुई थी? कार दुर्घटना से उसकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? सुभद्रा कुमारी चौहान की। आगे है, व्याकरण की दृष्टि से अपनापन शब्द है। अपनापन शब्द क्या है? भाववाचक है। क्या है? भाववाचन शब्द अपनापन है। क्या है? अपनापन शब्द क्या है? भाववाचक है। आगे है दोस्तों, उत्पत्ति की दृष्टि से पत्थर की प्रकृति है तो तद्भव। क्या है? ये तद्भव एक किताबी भाषा से लिया गया दोस्तों, इसे जरूर याद करके जाएंगे। और पाठ नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे, जब तक दोस्तों आप इसे रिविजन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों।